देखिए उपसर्ग की परिभाषा पढ़ते सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इसकी डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके 50 MCQ करने वाले हैं। उपसर्ग की परिभाषा कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, और जो प्रत्यय होता है वो सबसे क्या होता है, बाद में जुड़ता है प्रत्यय। इसको डिफरेंस इन दोनों के अंदर थोड़ा बहुत आप समझिएगा। उदाहरण के रूप में हम जैसे देख सकते हैं कि सु उपसर्ग है, इसके अंदर पुत्र में लगा तो सुपुत्र बन गया। दु उपसर्ग गंध में लगा दुर्गंध बन गया। निर उपसर्ग है तो दोष में लगकर निर्दोष बन गया। पर उपसर्ग है गति शब्द में जुड़कर प्रगति बन गया। इसकी ट्रिक है कि उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। देखिए और भी हम उदाहरण देखेंगे कि अनु उपसर्ग है, अनु का मतलब होता है पीछे, कि अनुयायी, इससे शब्द बनता है अनुयायी। अनु का मतलब होता है पीछे, यानी पीछे चलने वाला। औ उपसर्ग है, औ का मतलब होता है नीचे, यानी अवनति, नीचे गिरना। अधि का मतलब होता है ऊपर या प्रधान, जिसका मतलब अर्थ होता है अधिपति, यानी प्रधान जो व्यक्ति होता है उसके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। अभी का मतलब होता है और, यानी अभियान, किसी उद्देश्य की ओर प्रयास करना, इसका अर्थ यह उपसर्ग लगेगा इसके अंदर। अब उपसर्ग है जो बुरा, अब का मतलब होता है बुरा, यानी अपमान, मान का अभाव हो गया। वी का मतलब हो गया विशेष या अलग, यानी विशेष का मतलब अलग गुण वाला व्यक्ति कोई भी उसके लिए आता है। सम का मतलब होता है साथ या पूर्ण, यानी सहयोग, साथ मिलकर कार्य करना। उत उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर, उत्थान यानी ऊपर उठाना। नी उपसर्ग का मतलब होता है नीचे, निपात, निपात में नी उपसर्ग है, इस प्रकार से नीचे गिराना। अगला है आ उपसर्ग, आ का मतलब होता है तक या निकट, आगमन यानी पास आना, आ उपसर्ग इसके अंदर लगा हुआ है। और भी उपसर्ग है। अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, अशुद्ध यानी शुद्ध नहीं है जो। अन उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, अन्याय यानी न्याय नहीं है। सु यानी अच्छा, दु यानी बुरा, दुस यानी बुरा, पर यानी आगे, परा यानी विपरीत, परि यानी चारों ओर, प्रति यानी प्रत्येक, प्रति यानी विरोध, उप यानी निकट, और निर यानी बिना, यानी निर्दोष, दोष रहित, दोष के बिना, इस प्रकार से। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज की हमारी पहली क्लास उपसर्ग के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा कि अनुचित शब्द में उपसर्ग है। अनु, उचित, अनुच और चित, तो अनु उपसर्ग इसके अंदर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि दुर्गंध में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुर्गंध, देखिए अभी मैंने बताया था आपको दूर उपसर्ग लगेगा इसके अंदर, क्योंकि दुर प्लस गंध शब्द से मिलकर बना है ये। उपसर्ग वैसे 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी के, संस्कृत के और विदेशी उपसर्ग होता है। यहाँ पर ब्लैंक है, प्लस में दोष लगाए तो निर्दोष यानी निर उपसर्ग इसके अंदर लग जाएगा। अगला है कि सुपुत्र में उपसर्ग है। इसमें सु उपसर्ग है क्योंकि सु प्लस पुत्र इसके अंदर लगता है। मिलान वाला क्वेश्चन आ गया है कि सु उपसर्ग, सु का मतलब होता है अच्छा, बुरा, निकट या चारों ओर, तो सु का मतलब होता है अच्छा, दु का मतलब बुरा, उप का मतलब निकट, और परि का मतलब चारों ओर। तो इसके अंदर 1 2 3 4 आंसर सही हो जाएगा इसके अंदर। परिमाण में उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, ठीक है ना इसके अंदर। अगला है निशुल्क में उपसर्ग है। ये शब्द इस प्रकार से बना है, निहि प्लस शुल्क, तो इसके अंदर उपसर्ग क्या लगेगा, निहि उपसर्ग लग जाएगा। अगला है कि विषम शब्द चुनिए। इसके अंदर विषम कौन सा, एक सुशील, सुपुत्र, सुयोग और दुराचार। देखिए दुराचार में भी दुर प्लस उपसर्ग लगा है आचार, है ना। सुयोग में सु उपसर्ग लगा है, प्लस में योग शब्द मिलकर बना है। सुपुत्र में सु उपसर्ग है, प्लस पुत्र से बना है। तो सुशील में कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये तीनों से भिन्न है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रगति में उपसर्ग क्या है, प्र उपसर्ग है, क्या है, प्र उपसर्ग।
क्योंकि प्र प्लस गति शब्द से मिलकर बना है। अगला है 10 नंबर पर, उपनगर का अर्थ क्या होगा? उपनगर, उप का मतलब क्या होता है? निकट, नगर के निकट क्षेत्र। बहुकथन, ये सु का अर्थ अच्छा होता है, दु का अर्थ बुरा, उप का अर्थ निकट, तो इसके अंदर तीनों सही हो जाएगा। पराजय में उपसर्ग क्या है? परा, क्या है? परा प्लस जय, यानी परा का मतलब क्या होता है? विपरीत। क्या होगा? विपरीत। अगला आता है रिक्त स्थान भरिए, कि पुत्र सुपुत्र, तो इसके अंदर सु उपसर्ग लगा है, यहां पर आ जाएगा सु प्लस पुत्र। अगला है मिलान वाला, कि पर में क्या है? पर का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, बिना, विपरीत या आगे। प्रति का मतलब क्या है? निर, और परा का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जय अगर लग जाए तो पराजय, जैसे कि यहाँ पर है परा प्लस जय। आप कोई भी शब्द जोड़कर इसका पता लगा सकते हो कि कहना क्या चाह रहा है, कि जय पराजय, इससे शब्द बन रहा है पराजय, तो आपका इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस परा का मतलब हो गया विपरीत। तो आप इसके अंदर ऐसे भी समझ सकते हो कि चार लास्ट में किसके हैं, तो यहाँ पर एक ही दिया हो, तो आपका आंसर ए हो सकता है। और भी देख सकते हैं, जैसे कि नीर यानी बिना, प्रति यानी प्रत्येक, और प्र का मतलब होता है आगे। आगे बढ़ते हैं कि निराशा में उपसर्ग है, इसके अंदर उपसर्ग लग रहा है निर प्लस आशा, निर प्लस आशा, तो इसके अंदर ए आंसर हो जाएगा। अन्याय में परित उपसर्ग क्या है? अ प्लस न्याय हो जाएगा इसके अंदर। कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया वापिस आपके। कथन कह रहा है कि प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, कारण प्रति का अर्थ प्रत्येक होता है। देखिए, प्रत्येक, प्रतिदिन का मतलब होगा प्रत्येक दिन, हर दिन, इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है, तो इसके अंदर दोनों सत्य है और कारण भी सही व्याख्या कर रहा है। उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग है इसके अंदर। निम्न में से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से बना है? देखिए, प्रतिरोध उपकार तो बना ही नहीं है, परि में परि उपसर्ग है, सुगंध में सु उपसर्ग है, तो प्रतिरोधी इसका हो जाएगा। सुगंध का अर्थ क्या होता है? सु यानी अच्छा, तो इसकी अच्छी गंध हो जाएगा इसका आंसर। दुष्कर्म में उपसर्ग क्या होगा? तो दुष हो जाएगा, क्या होगा? दुष उपसर्ग हो जाएगा। प्रकाश में उपसर्ग है, प्र उपसर्ग हो जाएगा इसके अंदर। विषम शब्द चुनना है, जैसे कि प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, प्रतिरोध में प्रति है, प्रतिकूल में प्रति है, और उपकार में उपकार, तो ये तीनों तो सेम हो गया, तो ये उपकार इससे विषम है। रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर कि कर्मा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? परि प्लस कर्मा, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला है मिलान वाला क्वेश्चन आ गया आपके। देखिए, इसके अंदर है सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग लग रहा है? इसके अंदर सु उपसर्ग लग रहा है। निर्दोष में निर है, उपकार में उप है, और प्रगति में पर उपसर्ग लग रहा है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। अनजान में उपसर्ग है, अन उपसर्ग है इसके अंदर। निर्जीव में उपसर्ग क्या है? तो इसके अंदर निर उपसर्ग हो जाएगा। देखिए, निर, निर प्लस जीव हो जाएगा यहाँ पर। फिर आ गया शब्द आपको कि परा का अर्थ विपरीत, पर का मतलब आगे, और निर का मतलब बिना, तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों सही है। प्रवेश में उपसर्ग क्या है? तो प्र प्लस वेश। उपस्थिति में उपसर्ग है, तो उप आंसर हो जाएगा इसका। सुदृढ़ में उपसर्ग क्या है? सु उपसर्ग है। अगला है कथन कि निस्वार्थ में नि उपसर्ग है, कारण कि नि का अर्थ है बिना, कि बिना स्वार्थ के, तो दोनों सत्य हो जाएगा, और कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है। परिभाषा में उपसर्ग क्या है? परि, क्योंकि इसका मतलब हो रहा है कि परि प्लस भाषा, ये हो रहा है, ठीक है। आगे बात कर, दूराचार में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, देखिए, दूर प्लस आचार मैंने आपको बताया था पहले भी। रिक्त स्थान भरना है कि गंध, तो सु प्लस गंध, ये
3 बार देख चुके हैं। प्रत्यक्ष में उपसर्ग है प्रति प्लस अक्ष, क्या होगा? प्रति प्लस अक्ष। विषम शब्द चुनिए। अगर आपने संधि सही से पढ़ी होगी तो आपको उपसर्ग में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप संधि विच्छेद करके इसको आराम से उपसर्ग निकाल सकते हो। और जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो रहा है मतलब वो उपसर्ग है। विषम शब्द चुनना है कि निर्दोष में निर उपसर्ग है, निराशा में निर्जीव और पराजय। तो पराजय इसमें वैसे ही दिख रहा है विषम, तीनों में निर उपसर्ग है। प्रभाव में क्या है? पर उपसर्ग है। मिलान करना है कि अन्याय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में, प्रतिदिन और उपकार में। तो पराजय में परा है, प्रतिदिन में प्रति, उपकार में उपकार और अन्याय में अन्य। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। परिभ्रमण में उपसर्ग क्या है? परि प्लस भ्रमण हो जाएगा इसके अंदर। प्रतिकूल में उपसर्ग है तो प्रति प्लस कूल हो जाएगा इसके अंदर। बहुकथन, सु का अच्छा, दूर का बुरा, परि चारों ओर, तीनों सही। उप प्रधान में उपसर्ग क्या है? उप प्लस प्रधान हो जाएगा ये। अधर्म में उपसर्ग क्या है? अ प्लस धर्म हो जाएगा तो अधर्म। कथन कारण वाला है कि सुगंध में सु उपसर्ग है और कारण है कि सु का अर्थ अच्छा होता है, दोनों सही है और कारण भी सही व्याख्या कर रहा है। निष्कपट में क्या है? देखिए स इस प्रकार का है तो यहाँ पर भी निस ये हो जाएगा। अनादर में उपसर्ग क्या है? तो अन प्लस आदर है। परिमाण में क्या है? परि प्लस मान है। प्रचार में क्या है? प्र प्लस चार है। निरुपाय में क्या है? निर प्लस उपाय। ठीक है, ये थी आज की हमारी क्लास। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कमसा एकेडमी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो और मैं लाता रहूं।